रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुहानी अपनी सास कुंती और अपने पति मोहन के साथ हॉल में बैठी हुई थी और सभी आपस में बात कर रहे थे। मोहन, 15 तारीख को हमें अपने पितरों के लिए दान करना है, इसलिए तू बाहर जाकर कुछ सामान ले आई हो। ठीक है माँ, पर क्या क्या लाना है आप मुझे लिस्ट दे देना। वो तो पंडित जी ही बताएंगे। कल मैं पंडित जी को घर बुलाऊंगी, तब वो ही बताएंगे कि क्या कैसे होगा। और बहू, तुम्हारा काम है इन सभी चीजों पर ध्यान रखना, क्योंकि ये सभी काम बहुत शुद्धि से होते हैं। अगर इनमें जरा सी भी गलती हो गई तो हमारे पितृ बुरा मान जाते हैं। ठीक है माँ जी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये पितृदान क्यों होता है। शादी से पहले माँ भी करती थी। माँ जी, ये क्यों करते हैं? बहू, इसकी बहुत बड़ी वजह है। माँ जी बता दीजिए ना, मुझे मेरी मम्मी ने आज तक नहीं बताया और वो हमेशा कहती थी कि बेटियां इनमें कुछ नहीं करती। तू जहाँ जाएगी वहाँ तुझे अपने आप पता चल जाएगा, इसलिए अब आप तो बता दीजिए कि ये क्यों होता है। अच्छा ठीक है, मैं तुझे बताती हूँ। माना जाता है कि पितरों का पिंडदान इसलिए किया जाता है ताकि उनकी पिंड की मोह माया छूटे और वो आगे की यात्रा शुरू कर सके। वो दूसरे के शरीर, दूसरा पिंड या मोक्ष पा सके। धार्मिक ग्रंथों में मृत्यु के बाद पितृ योनि से बचने के लिए पितृ तर्पण का बहुत महत्व होता है। माँ जी, एक बात सच कहूँ? हाँ बोलो बहू। माँ जी, आपने क्या कहा सच में मुझे कुछ समझ नहीं आया। सच कहूँ तो ये सारी चीजें मेरे सर के ऊपर से गई है। अरे बहू, तू अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डाल। बस इतना समझ ले कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए ये सब होता है। और मोहन, जरा तू मेरे साथ चल, मैं तुझे सारा काम बता देती हूँ। कुंती अपने बेटे के साथ बाहर चली जाती है तो वहीं दूसरी तरफ सुहानी अपनी सास की बातें सोचती रहती है और वो सब सोचते हुए कहती है, अगर पितरों की आत्मा को शांति देने के लिए ये सब होता है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हमारे पूर्वज की आत्मा भी अभी इसी दुनिया में होगी। पर वो इस दुनिया में है या नहीं, ये कैसे पता लगाऊं मैं? माँ जी भी यहाँ नहीं है। क्यों ना मैं मम्मी को फोन करूं? नहीं, मम्मी को फोन करना सही नहीं रहेगा। हाँ, आइडिया, क्यों ना मैं आंटी जी से पूछ लूं। पितरों की आत्मा है या नहीं, बस यही पता करने सुहानी अपनी पड़ोसन आंटी राधा के पास जाती है और उससे पूछती है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसी हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसी हो आंटी जी? मैं भी ठीक हूँ। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ आज यहाँ कैसे आना हुआ? वैसे मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, क्या आपको उसका आंसर पता है? अरे बेटा, पहले पूछ तो सही, तभी तो बताऊंगी ना कि मुझे उसका आंसर पता होगा या नहीं। आंटी जी, माँ जी ने कहा था कि पिंडदान हम अपने पितरों को करते हैं। अगर हम उनको पिंडदान नहीं करते तो उनका जन्म कहीं दूसरी जगह नहीं होता। क्या ये सच है? जब तक उनका जन्म कहीं और नहीं होता तब तक क्या वो इसी दुनिया में आत्मा बने रहते हैं? बहू, सुना तो मैंने भी ऐसा ही कुछ है। तुम्हें पता है, जब मैं छोटी थी ना, तब हमारी गली में एक आंटी की बहू के ऊपर उनके पितृदेव आए थे। अच्छा, इसका मतलब ये सच है। क्यों ना मैं अपने घर में एक्टिंग करूं? अगर ऐसा कुछ होगा तो हमारे पितृ भी किसी न किसी के ऊपर आएंगे और इसी बहाने मैं उन्हें देख भी लूंगी। यस, अब मैं भी देखती हूँ कि ये सच है या सिर्फ एक मन घड़ंत कहानी। अच्छा आंटी जी, मैं चलती हूँ, शाम होने को आ रही है। अगर शाम के वक्त माँ जी ने मुझे यहाँ देख लिया तो वो मुझ पर काफी चिल्लाएंगी। सुहानी अब अपने घर आ जाती है। शाम को अब जब कुंती और मोहन घर आते हैं तो वो सोफे पर सुहानी को बैठे हुए देखते हैं। सुहानी के बाल आगे थे और सुहानी हिल रही थी। ये देखकर कुंती अपनी बहू से कहती है, बहू, तुझे क्या हुआ है? मैं तेरी बहू नहीं बल्कि तेरी सास हूँ। अपनी सास को भूल गई कुंती? मेरी सास? मम्मी जी, अभी तक तो मैंने पिंडदान भी नहीं किया और मुझसे कोई गलती भी नहीं हुई, फिर आप मेरी बहू पर क्यों आ गई? जब तक पिंडदान नहीं होता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम किस तरह पिंडदान करती हो। इसलिए जब तक पितरों का पिंडदान नहीं होता तब तक मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। जैसा आप कहे मम्मी जी। हाँ, ठीक है, अब जाकर मेरे लिए चाय बना। चाय का सुनते ही कुंती को थोड़ा शक होता है और वो खुद से बोलती है, मेरी सास तो चाय पीती ही नहीं थी, तो ये चाय क्यों मांग रही है? जरूर कोई ना कोई बहू की शैतानी ही होगी। अच्छा मम्मी जी, आपको किस तरह की चाय चाहिए? मतलब मेरा मतलब है कि आप तुलसी और अदरक वाली चाय पीती है ना? छी, तुलसी वाली चाय? ये तुलसी और अदरक वाली चाय कौन पिएगा? मैं तो नहीं पीने वाली।
नहीं बहू, मुझे ये नहीं चाहिए, बल्कि सादी चाय पिला मुझे। इलायची वाली चाय चलेगी बहू? हाँ माँ जी, चलेगी नहीं दौड़ेगी। उप्स। बहू माँ जी, मैं तो बस यूं ही सॉरी। बहू तू ऐसा मजाक कैसे कर सकती है? तुझे पता है ना कि तूने मेरी भावनाओं को कितनी ठेस पहुंचाई है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, पर मैं जानना चाहती थी कि अगर हम अपने पितरों का पिंडदान नहीं करते तो उनका जन्म कहीं दूसरी जगह होता है या नहीं? क्या ये सच है? जब तक उनका जन्म कहीं और नहीं होता तब तक क्या वो इसी दुनिया में आत्मा बने रहते हैं? बहू तूने इसका मजाक बनाकर सही नहीं किया। साथ ही मैं तुझे बता दूं कि ये सच है कि अगर हम इनका पिंडदान नहीं करते हैं तो उनका कहीं और जन्म नहीं होता है और ना ही उनको मोक्ष प्राप्त होता है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। कुंती अपनी बहू को माफ कर देती है। ऐसे ही अब समय गुजरता है। आज पिंड दान करने का दिन था। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। सुहानी भी अपने काम में बिजी थी। तभी कुंती सुहानी के पास आती है और उसको बोलती है, सुहानी बहू, ये थाली तू छत पर तुलसी के पेड़ के आगे रख कर आ। मैं जरा पंडित की पूजा में बैठ रही हूँ, उसके बाद ये पिंडदान होगा। जी माँ जी, मैं अभी ले जाती हूँ। सुहानी अब अपने हाथों में एक थाली लेकर जा ही रही थी। उसमें पूड़ी, छोले की सब्जी, कद्दू की सब्जी और मिठाई थी। तभी उसके हाथों से वो प्लेट गिर जाती है। प्लेट गिरने की आवाज सुन सुहानी की सास कुंती उसको आवाज लगाते हुए उससे कहती है, बहू क्या गिरा दिया तूने? हे भगवान, अगर माँ जी को पता लगेगा कि मैंने उनके पितृदेवों के इस भोग को गिरा दिया तो वो मुझ पर बहुत भड़केगी। इससे तो अच्छा है कि मैं माँ जी को कुछ बताऊं ही ना। कुछ नहीं माँ जी, बस एक प्लेट पर हाथ लग गया और वो प्लेट नीचे गिर गई, बाकी सब ठीक है। जल्दी से मैं इसको साफ कर देती हूँ और इस थाल को धोकर इसमें दोबारा यही सामान रख देती हूँ। सुहानी अब ठीक वैसा ही करती है जैसा उसने सोचा था। सुहानी जल्दी से उस जगह को साफ करती है, जिसके बाद वो उस थाली को धोकर उसमें दोबारा वही सामान रख देती है। तो वहीं दूसरी तरफ कुंती पूजा पाठ में बैठी हुई पूजा की सारी विधि पूरी कर लेती है। जिसके बाद पंडित जी कुंती से कहते हैं, अब आपने जो भी पिंडदान के सामान को रखा है, आप उसको सूरज की तरफ दिखाकर अपने पितरों को दान कर दीजिए। जी पंडित जी। बहू जरा वो सामान तो दे जो मैंने तुझे तुलसी के पेड़ के आगे रखने को कहा था। जी माँ जी, मैं अभी देती हूँ। अब जैसे ही सुहानी उस थाल को लाती है और अपनी सास को देने लगती है, तभी अचानक सुहानी अपनी गर्दन नीचे झुका लेती है और उस थाल को गुस्से में फेंकते हुए कहती है, ये पिंडदान नहीं होगा। मैं इस पिंडदान को नहीं होने दूंगा कुंती। उसकी ऐसी हरकत देखकर मोहन और कुंती को दोबारा लगता है कि सुहानी एक्टिंग कर रही है। जिसके बाद मोहन सुहानी के पास जाता है और उससे बोलता है, सुहानी ये क्या कर रही हो तुम? ये वक्त मजाक का नहीं है। तुम ऐसे लोगों की पूजा और उनकी भावनाओं को ठेस कैसे पहुंचा सकती हो? मोहन के इतना बोलने पर भी सुहानी उसकी नहीं सुनती। अब जैसे ही मोहन उसका हाथ पकड़ता है, वैसे ही सुहानी उसे एक धक्का मारती है। धक्का लगने के साथ ही मोहन दूर जाकर गिरता है। ये देख अब सभी को पता चल जाता है कि सुहानी के ऊपर अब सच में उसके कोई पितृदेव हैं। ये देखकर कुंती अपनी बहू और अपने पितृदेव से कहती है, आप यहाँ मेरी बहू के ऊपर क्यों आए हैं और आप हैं कौन? मैं तुम्हारा पति हूँ कुंती। तुम्हारी बहू ने इस पिंडदान वाली प्लेट को गिरा दिया और ये नकली प्लेट चढ़ा दी। मैं इसको भी अपने साथ ले जाऊंगा अब। पापा, सुहानी को पता नहीं था, इसलिए आप इसको माफ कर दो प्लीज। अपनी बेटी की रिक्वेस्ट देखकर मोहन के पिता सुहानी का शरीर छोड़ देते हैं और सुहानी बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तो वहीं अब कुंती भी अपनी पूजा खत्म कर अपनी बहू को संभालती है। कुछ देर बाद अब सुहानी को होश आता है, जिसके बाद अब सुहानी को भी पितृदेवों पर विश्वास हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।